गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 12.2। अगर नई कोई है बुक, अगर न्यू बुक है तो उसमें 11.1 है। तो दोनों में आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी बुक है। इसका आपके पास पर्सनाली 12.2 अगर हम देखें तो आपके पास क्या है कि कुछ इसके में बेसिक चीज़ें होती हैं। ये वैसे हार्ड नहीं है, बस हार्ड तो एक नाम होता है कि हम वो कर लेते हैं कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते और हम बोल देते हैं कि वो हार्ड है। अगर किसी चीज़ पे आपकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो वो कोई भी चीज़ क्या नहीं बचता, कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं बचेगा, हार्ड नहीं बचेगा। मैथ हार्ड नहीं होता, अगर हार्ड होता तो हमें कैसे आता, ठीक है। तो हमें भी तो आता है, इस ऐसे आपको भी आ सकता है, लेकिन आप क्या कि उस चीज़ को छोड़ के बैठ जाते हो कि ये तो हार्ड है। बस हमारी एक मेंटेलिटी हो गई है कि मैथ हार्ड है। बेटा कहीं पर भी मैथ हार्ड नहीं है। हार्ड उससे बोला जाता है जिस जो हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, जब सर कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो ये चीज़ें। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अगर एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन निकालिए। आप क्या करो कि उसके जो क्वेश्चन नहीं आता उसको देखो, नहीं आया तो ठीक है, उस क्वेश्चन को आपके नोटबुक में सर ने कराया होगा, नहीं कराया तो मेरे वीडियो में देख सकते हो। वीडियो में आप वो क्वेश्चन पूरा देख लो। देखने के बाद में आप क्या करो, दूसरा क्वेश्चन निकालो। उसी टाइम वो क्वेश्चन मत निकालो, आप क्या करो दूसरा क्वेश्चन निकालो, फिर एक और क्वेश्चन निकालो, और उस दो क्वेश्चन उसके क्वेश्चन के बाद में दो क्वेश्चन निकाल के उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो आए आपके पास, जो थर्ड क्वेश्चन हो ना, उस जब निकालना चालू करो तब वो क्वेश्चन निकाल के देखो। यानी आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन का हमें वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, आराम से स्किप करके। मतलब आपके पास क्या है 2x 1.5x ऐसे नहीं, नॉर्मल में देखना है, क्योंकि वो आपको आता नहीं। अगर उसको फिर स्पीड में देखोगे तो फिर कहीं न कहीं मिस हो जाओगे। तो आप उस वीडियो को आराम से देखो, देख के आप समझ लो उसको, पूरा समझ लिया उसके बाद में उसको सोल्व मत करो, क्योंकि उस टाइम तो माइंड प्रेजेंट होता है, वो सोल्व हो जाता है, आप खुश हो जाते हो कि ये क्वेश्चन आ गया। एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। आप क्या करो, उस क्वेश्चन को करो, देख लो, देखने के बाद में उसके बाद में दो क्वेश्चन सोल्व करो। दो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में वो क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपने वो क्वेश्चन दो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में सोल्व कर दिया तो आप उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मैथ का ये चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ती है इस चीज का। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं और देखते हैं, फिर बंद किया और निकाल देते हैं, खुश हो जाते हैं। वो बेटा उस टाइम तो आपको आ जाता है, लेकिन 100% उसके बाद में वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता। बड़े क्वेश्चन, बस हार्ड क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा वो होते हैं कि आप उसको क्या करते हो 2x 1.75x से 1.5x पे करके देख लेते हो पटाख से। आता तो है, आता नहीं बेटा, आता तो आपके पास सोल्व ही हो जाता वो क्वेश्चन। तो आपको क्या देखना है, एकदम फोकस करके कि आपके पास एकदम नॉर्मल स्पीड में वो क्वेश्चन, चाहे आपकी नोटबुक में हो चाहे मेरी वीडियो में हो, कहीं पर भी देखो, लेकिन उस क्वेश्चन को पूरा समझ के उसके बाद में दो क्वेश्चन निकालना है। दो क्वेश्चन निकालने के बाद में उस क्वेश्चन को निकालना है। आपका कम से कम आप 15 दिन अगर ये काम करोगे तो आपके पास मैथ में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या है। देखो यहां पे अगर इसकी बात करता हूं मैं, तो आपके पास कंप्लीट जो है 12.2 कराएंगे, तो इसमें देखो आपके पास क्या रहेगा। देखो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं इसकी बेसिक, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या पता होना चाहिए आपके पास, क्या क्या चीजें पूछेगा इसमें। एक आपको पूछेगा वो वर्तखंड, एक तो पूछेगा आपको वर्तखंड। वर्तखंड में भी दो टाइप होंगे। जैसे अगर इस वर्तखंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास दो चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? आपके पास दोनों चीजें क्या होंगी। पहली चीज आपको पूछेगा लघु त्रिज्य खंड, ये समझ लेना। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत, बेसिक की कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड। तीसरा क्या आपके पास, लघु वर्तखंड। चौथा क्या आपके पास, दीर्घ वर्तखंड। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो, जिसमें भी आपके पास प्रॉब्लम हो,
उस चैप्टर का आप क्या करो, आप सिर्फ कमेंट्स कर दो, आप कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कमेंट्स देखूंगा वो क्वेश्चन या वो चैप्टर आपका 100% आपको डालेंगे। अगर साइंस में भी, इसमें दोनों क्लासें चल रही हैं, मैथ की भी और साइंस की, मैम साइंस करवाती हैं, तो अगर साइंस में भी आप ये कहोगे कि सर मेरे को ये चैप्टर नहीं आया, या उस चैप्टर के अंदर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो भी आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन भाई आप कमेंट्स के बताइए कि सर मेरे को ये नहीं आया, मेरे को ये नहीं आया, ठीक है। तो आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स में हम अपने आप शाम को देखेंगे। अगर मैम का होगा तो प्रॉब्लम मैम सोल्व करेगी, अगर मैथ में मेरा प्रॉब्लम होगा तो मैं सोल्व करूंगा उसको, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। देखो लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड, सबसे पहले ये समझने जरूरी है। पांचवी चीज इसमें क्या है, देखो पांचवा आपके पास क्या है, पांचवे में आपके पास अगर आप करते हो तो आपके पास है चाप की लंबाई। क्या है बेटा आपके पास, चाप की लंबाई। अब ये सारी चीजें समझो पहले, बेसिक में इसके साथ में रहेगा, क्वेश्चन बाद में निकालेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। सिर्फ दो ही चीजें करनी है इसमें, पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरी प्रश्नावली में आपको दो ही चीजें निकालनी है। पहली बात, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। देखो ये मेरे पास एक वर्त है, देखो क्या दिया है, लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया हो। तो त्रिज्यखंड क्या होता है बेटा, जो त्रिज्या के द्वारा आप बनाया गया खंड हो। खंड का मतलब क्या होता है, भाग, यानी जो भाग त्रिज्या के द्वारा बना गया हो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये देखो मैंने एक ये त्रिज्या बना दी और एक मैंने ये त्रिज्या बना दी। देखो ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या है। मैंने क्या बताया, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो खंड होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। आपके ब्लूप्रिंट के मेरे पास मैसेज आया है, तो ब्लूप्रिंट भी आज शाम तक मैं डालने की कोशिश करूंगा कि ब्लूप्रिंट आपको पूरी समझाई जाए, तो वो भी मैं कोशिश आज का आज ही डालने की कोशिश करूंगा डाउनलोड करके। तो देखो आपके पास क्या है, त्रिज्या के द्वारा जो बनाया गया खंड है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड अगर निकालना हो तो आपके पास सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा, ये है ना, आप क्या करोगे अपनी बुक में, क्या करोगे अपनी बुक के अंदर, आगे बात समझ में, ऊपर जो प्रश्नावली लिखा हुआ है 12.2 उसके ऊपर लिख लोगे जो चीजें मैं बता दूंगा। एक ये है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बता दूंगा, सारों में वही लगा देना, क्योंकि कई बार 60 डिग्री आता है, कई बार 90 डिग्री आता है, वो सारी झंझटमारी में खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको वो करना है जिससे आपके पास क्या हो, ऑल टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाए। पहले वाले बच्चों को कुछ अलग मेथड से करा दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पास और एग्जाम आ रही है तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या के अंदर जो बड़ा खंड है वो क्या कहलाता है, वर्त के लघु त्रिज्यखंड। बड़ा खंड कौन सा है, देखो त्रिज्या के बाहर ये बच गया। वैसे अगर आपको पूछे कि भाई आपने बता दिया कि तो लघु त्रिज्यखंड का तो आपने बता दिया त्रिज्या के अंदर बना है, अब त्रिज्या के बाहर थोड़ी बोलोगे। वहां पे दीर्घ त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, जिसमें 180 डिग्री से बड़ा क्या हो, कोण हो। वह खंड जिसमें क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा कोण हो, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। एकदम डीपली जाओ प्रश्नावली की, उसके बाद में निकालो। अगर आपको सर ने नहीं पढ़ाया, देखो सब अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप पूरी वीडियो आराम से देखो, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है, जिसमें 180 डिग्री से अगर बड़ा कोण बने उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने उसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ये बात आ गई आपके समझ में। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला अगर है, ये क्या है, पूरा वर्त है, यानी अगर मैं वर्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड का, लघु
तिर्य्य खंड का अगर क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका आ जाएगा, दीर्घ तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दीर्घ तिर्य्य खंड की अगर बात करूं तो मेरे पास देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लघु तिर्य्य खंड का क्या होता है, माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गए लघु तिर्य्य खंड और ये हो गया दीर्घ तिर्य्य खंड। देखो यहां पे थीटा कौन है, थीटा आपको हमेशा दिया होगा, थीटा हमेशा कितना, कोई भी एंगल दिया होगा 90 डिग्री 60 डिग्री। अगर वर्ग दिया हो तो वर्ग में हमेशा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब मैं आता हूं लघु वर्तखंड कौन सा हो गया, ठीक है। लघु वर्तखंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लघु वर्तखंड कौन सा होगा, लघु वर्तखंड की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो ये डायग्राम भी मिटा ही देता हूं, दूसरे डायग्राम से समझा देता हूं आपको, हर चीज अच्छे से समझ लो, उसके बाद में चैप्टर में कोई टाइम नहीं लगेगा। लघु तो देखो लघु वर्तखंड, अगर वर्तखंड की मैं बात करूं तो देखो ये आ गया वर्त और ये हो गया तिर्य्य खंड। अब वर्तखंड कहेंगे किसको, सबसे पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि वर्तखंड किसको बोलेंगे। वर्तखंड क्या होता है बेटा, जीवा के द्वारा, जीवा के द्वारा बनाया गया खंड, जीवा के द्वारा बनाया गया खंड जो है वो क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। अब छोटा बड़ा तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए कि वर्तखंड क्या होता है। देखो तिर्य्य खंड की परिभाषा क्या बताई मैंने, जो तिर्य्या के द्वारा जो खंड बनाया जाता है तिर्य्याओं के द्वारा, वो क्या होता है, तिर्य्य खंड होता है। वर्तखंड क्या होता है, जो जीवा के द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है, वर्तखंड होता है, ठीक है। अब वर्तखंड की बात करें तो जीवा ये मैंने बना दी, ये जो पार्ट है ना, ये हमारा लघु वर्तखंड कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, लघु वर्तखंड, ठीक है, जो आपके पास जीवा के द्वारा बनाया जाता है। अब यहां पे देखो दीर्घ वर्तखंड कौन सा आएगा, वही बात है, जिस वर्तखंड का कोण कितना 180 से बड़ा हो, यानी ये जिसका क्या हो 180 से ये बड़ा हो, तो आपके पास क्या होगा, वो दीर्घ वर्तखंड आएगा। अब इसका अगर फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में देखो आपके पास क्या होगा, ये देखो ये क्या है आपके पास, तिर्य्य खंड है ना, ये कंप्लीट क्या है, तिर्य्य खंड है। और ये क्या है, ये आपके पास त्रिभुज है, ये क्या है आपके पास त्रिभुज है। तो तिर्य्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अगर मेरे को लिखना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो इसका लघु वर्तखंड तिर्य्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, अभी आपको देखा था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में देखो दो टाइप में आएगा, एक समकोण त्रिभुज आएगा, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। तो ये तो त्रिभुज अलग अलग हो गए बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इनका एक फॉर्मूला, स्ट्रिक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला याद रखना, जहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़े इस प्रश्नावली में, सिर्फ कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह ही लगाने लग जाओ, इस प्रश्नावली में आपको कहीं भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े, घटाना पड़े, तो आप क्या कर देना,
आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2। देखो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल नॉर्मल देखते हैं तो आपके पास क्या आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये तब तक होता है जब तक आपके पास क्या नहीं हो, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आ जाता है तो उसमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये जिसमें 60 डिग्री उसमें लगाओ, ये उसमें लगाओ जिसमें 60 डिग्री नहीं है। कई बार आपके पास अगर कोण थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाएगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो क्या कर लेना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखना है। आगे समझ में? तो ये बेटा हमें 100% याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.2 में अगर मेरे को यूज करना है तो कोई भी डायग्राम हो, कितना भी बड़ा डिग्री हो, चाहे 120 हो, 120 को अगर निकालोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना इसके देखो 120 का अगर निकालोगे तो यहाँ पे लंब खींचो, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत वो हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। और कोस के साइन के तो आपको पता है कि आपके चैप्टर 18 में त्रिकोणमिति में आपके पास याद ही है साइन कोस के, क्योंकि अभी हाफ ईयरली आ रही हैं, आगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है पूरी, तो ये तो याद होगा ही होगा। तो अभी इसलिए बताया। और उस टाइम क्या था कि पहले जो बताया उसमें ये था कि आपके पास एग्जाम नहीं थी और आप जो 9th में पढ़ के आए वो यही फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ के आए थे √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को वो काम में नहीं लेना है क्योंकि मैं त्रिकोणमिति पढ़ चुका हूँ, मैं ये मानता हूँ सब बच्चों ने। और अगर पढ़ी है तो उन्होंने साइन और कोस की तो वैल्यू पक्की याद की है, और 60 की और 30 की वैल्यू ज़्यादा यूज करनी होती है, बाकी 45 की ये तीनों वैल्यू ही इसमें यूज होती हैं, उसके बाद कोई वैल्यू यूज नहीं होती। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो और हर में ये फॉर्मूला लगा देना जो भी मान दे रखा है। फिर क्या है, दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड में देखो अगर ये आपके पास वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, तो दीर्घवृत्त खंड का क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं, इसके वर्त के क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर दो, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बात समझिए, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए क्या होता है, अगर नहीं भी हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस ये क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये हो गया आपका दीर्घवृत्तखंड। मैं सोच रहा हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, चाप की लंबाई। चाप कौन सा है आपके पास, चाप ढूंढेंगे। चाप देखो आपके पास ये, अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपका हो गया चाप की लंबाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। जो इसका बेसिक था वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, कंप्लीट समझा दिया आपको, जो फॉर्मूले वो कंप्लीट बता दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला यूज करना, इसमें कोई और फॉर्मूला यूज ही मत करना, वरना अगर आपको जैसे पढ़ाया अगर वो याद है तो मैं ये नहीं कहता कि सर ये चेंज करो, मेरा चेंज मत करो। अगर उस मेथड से आपको आता हो 1/2 आधार, क्योंकि मैंने उससे भी पढ़ाया है, वो मैं अलग अलग मेथड से अलग, अगर अगली बार फिर अगर 12 की कोई पढ़ानी पड़ी तो मैं और शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा उसके लिए, क्योंकि मेरे को पता है जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया था वो बच्चा मेरे से दूसरी बार पूछ रहा है, इसका मतलब दूसरा कुछ आता है नया। तो मैं हर बार आपको नए नए मेथड से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो समझ में आ जाए उसको अच्छे से समझ के, मेरा तो ये टारगेट है कि आप और टोटल बच्चे 95 के पास जाओ। तैयारी इतनी करवा दूंगा, बस आप तो मतलब सपोर्ट करते रहो और अपने साथ वालों को भी चैनल को शेयर करो। बताओ बेटा
क्योंकि आप अकेले नंबर लाने से कुछ नहीं होता, सबको साथ में लेके चलते हैं, हम भी तो करते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, सब बच्चों को शेयर करना है जिससे वो भी अच्छा नंबर लाएं, अच्छा रिजल्ट आए, 90 अबो 95 के अबो नंबर लाएं। आप मेरा पूरे वीडियो पूरे मेरे से पढ़ लो मैं, उसके बाद में 100% श्योर है कि आप 90 या 95 से अबो रहोगे ही रहोगे। बस आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और बस सर ने बोला है कि आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल याद करो। मैं जैसे बताता हूं वैसे बोर्ड में कॉपी में भी वैसे ही करना है, पूरी कंप्लीट। आपके पास क्या है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, वर्त की त्रिज्या की अगर बात करूं, r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। कोण थीटा, थीटा कितना दिया बेटा 60 डिग्री। मेरे को क्या निकालना है, तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तिरछे खंड का क्षेत्रफल रट लेना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन। तिरछे खंड का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आ गया। देखो एक चीज और ध्यान में रखो कि ये इक्वल है ना, इक्वल के नीचे होना चाहिए। 99% पॉसिबिलिटी रखो कि अगर बाद में जरूरत पड़ जाए तो लगा देना, लेकिन बहुत अच्छी कॉपी हो जाती है। अब देखो पाई की अगर मैं बात करूं तो पाई की दो वैल्यू है, 22/7 और दूसरी है 3.14, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए तो आप क्या करना 3.14 यूज करना, वरना अगर जहां पे नहीं बोला गया वहां पे क्या करना 22/7 ही यूज करनी है, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6, एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 22 छिक्के 132। इसमें कैलकुलेशन बड़ी है तो थोड़ा मैं फोन में कैलकुलेटर की हेल्प ले लूंगा, जिससे और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो कितना है 22 छिक्की 132, यानी 132/7 एरिया है। किसमें दिया आपको सेंटीमीटर में। बेटा 100% आप इसका मात्रक जरूर लिख के आना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो चतुर्थांश क्या होता है, सबसे पहले तो ये मीनिंग देखते हैं कि ये चतुर्थांश क्या होता है। देखो ये मैंने बना दिया वर्त। चतुर्थांश का मतलब द्वितांश, चतुर्थांश, तृतीयांश, यानी चतुर्थांश का मतलब ये हो गया कि एक वर्त को आप 4 जगह बांट दो। क्या करो 4 जगह बांट दो। ये लो भाई। फिर कह रहा है कि एक वर्त के चतुर्थांश का यानी चौथे हिस्से का, तो देखो इसको दो तरह से निकाल सकते हो। एक ये देखो क्या बन गया त्रिज्य खंड बन गया, तो एक तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा सकते हो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर चतुर्थांश दूसरा आप क्या कर सकते हो 1/4, यानी वर्त का क्षेत्रफल का कौन सा भाग है ये 1/4, यानी चौथे भाग का निकालना है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर। जो मर्जी करे आप उससे निकाल देना, दोनों मेथड आपके सही है, ठीक है। चलो मेरे को क्या दिया वो देखता हूं मैं। माना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे का वैसे करना है। माना वर्त की परिधि r बराबर 22 सेंटीमीटर। माना वर्त की परिधि r बराबर कितनी है, सॉरी माना वर्त की त्रिज्या क्या बेटा ये, माना सॉरी बाई मिस्टेक है,
माना वर्त की, मान रहे हो ना, त्रिज्या कितनी है, r है, तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि का सूत्र अपने पास क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 22। आर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले मेरे को, क्योंकि कोण तो अपने पास हो ही गया, तो कितना आएगा 22/2 पाई। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/2 गुणा 22, और नीचे जो 7 था वो चला जाएगा 7 ऊपर। 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपने पास, त्रिज्या आ गई। अब देखो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, वर्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या होगी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज देखो कि आपको कहा है सर कोण का है, कोण देखो ये है, क्योंकि अगर 4 बराबर भागों में बांटा है तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 है, ये भी कितना है 90 है, और ये भी कितना है 90 है। सर आपको कैसे पता चला, देखो एक वर्त में अगर चारों तरफ घूमोगे और वहीं पे आओगे तो कितने डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा, 360 डिग्री, और उसके कितने भाग करने हैं, 4, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे मैंने बताया कि 90 डिग्री होगा। तो कोण कितना, थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्या निकालना है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मेरे पास आ जाएगा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों तरह से निकाल सकते हो, ये आपके पास ये भी हो गया और ये भी है, ठीक है। जैसे निकालना, तो मैं तो इससे निकाल देता हूं, यही चल रहा है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर जिसने इससे निकाल रखा है तो ये भी सही है, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, r की वैल्यू कितनी आई, 7/2 गुणा 7/2 गुणा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री, कोण कितना है टोटल 360, तो ये इससे 9 चौक 36, एक साथ से एक साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से ये मैं कैंसिल कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब देखो 11 सतह 77, 11 सतह 77, 4 दूनी 8 यानी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। चलो घड़ी बनाते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ज्यादा सुंदर तो नहीं बनी भाई, नाराज क्यों रहे हो, सुंदर नहीं बनी तो कोई बात नहीं, कौन सी मैं बेच रहा हूं, क्या पता गोल तो इतना दे रखा है सर, सुंदर गोल भी नहीं बनी, भाई मैं बेच नहीं रहा हूं, ठीक है ना। हाँ देख लो, अब देखो आपके पास क्या है, घड़ी की सुई की लंबाई जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी ये मिनट वाली सुई है, सेंटीमीटर, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहना चाहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो देखो ये तो क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या हो गई, घड़ी की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कि 5 मिनट में, 5 मिनट में, ये देखो मिनट की सुई अगर यहां से चलते 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 यहां पे अगर आएगी तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बना देगी,
वर्त का कंप्लीट कोण कितना होता है 360 डिग्री, यानी वो यहां से चल के यहां तक अगर वापस आएगी तो कितने डिग्री कोण बना देगी 360 डिग्री। अच्छा, फिर मेरे को कितनी देर में पूछ रहा है 5 मिनट में, तो थीटा कितना होगा 5 मिनट में। ठीक है, तो इसकी बात करता हूं। अब देखो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी आर बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर। आर लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी वाली सुई होती है जिसको ये त्रिज्या मान रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो गई। अब मेरे पास देखो 60 मिनट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लेना। 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण 60 मिनट में कितना होता है बेटा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360 बटे 60, ये इससे 0 6 पंजो न 6 36, यानी कितना आ जाएगा 6 डिग्री। मेरे को कितनी मिनट में चाहिए बेटा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 6 गुणा 5, कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। होगी बात। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखो 5 मिनट में क्या है, यहां पे एक चीज देखो कि ये देखो आपके पास क्या हो गया त्रिज्य खंड बन गया। देखो 5 मिनट क्या बन गया त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड कौन सा होता है जो 180 डिग्री से छोटा हो, लघु त्रिज्य खंड। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 है गुणा आर। आर कितना है बेटा, आर है 14 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर यानी 14 गुणा थीटा कितना आया 30 डिग्री बटे 360, ये इससे कैंसिल 12, कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 6, और काट दो 7, ये कितना आ गया 3, 7 से 7 में क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास 11 गुणा 14/3। 11 को 14 से करोगे तो कितना आएगा 154, कितना आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखो क्या कर रही है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा,
ये देखो वर्त हो गया और ये हो गया त्रिज्या और ये हो गई जीवा। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर कितने डिग्री बनाती है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो संगत लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब इसका तो वर्तखंड बताना है और वो क्या बताना है, त्रिज्यखंड। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना वर्त की त्रिज्या कितनी है, r, तो r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कोण थीटा, कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, अब देखो आपके पास क्या दिया है, ग्लास सूख जाता है बेटा बोलते बोलते। माना वर्त की त्रिज्या r और r बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, मेरे को क्या निकालना, संगत लघुवर्त खंड, संगत लघुवर्त खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने भाई, त्रिज्य खंड में से और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लघु त्रिज्य खंड वर्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, चलो थोड़ा पहले लिख देते हैं और अच्छा हो जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा आपके पास, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, परमानेंट r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये याद रख लो बस, हर डायग्राम में हर क्वेश्चन में यही लगा लेना जहां पे इसमें जरूरत पड़े। पाई की वैल्यू देखो उसने लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे ध्यान में है इसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना था। क्या लेनी थी, 3.14। तो मैं लिख देता हूं 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 बटे 360 माइनस 10 गुणा 10 गुणा साइन 90 बटे 2, 90 बटे 2 और कोस 90 बटे 2, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे आप अगर सोल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, तो कितना आ गया, देखो आपके पास आ गया 3.14 गुणा 25 माइनस ये कितना आएगा, 10 को करोगे तो कितना आ जाएगा 100, साइन 90 यानी साइन 45 डिग्री और कोस भी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं। तो आपके पास क्या बन गया, अब देखो कैलकुलेट थोड़ी, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन में कर करके देखेंगे तो आपके पास क्या है 3.14 इंटू 25, तो ये तो कितना आ जाएगा 78.5 माइनस। अब यहां पे देखो क्या हुआ है आपके पास आ गया, तो मोबाइल से आप क्या कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, वरना वीडियो क्या कि बहुत लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन करके देखेंगे और आपको तो क्या कि समझना है और कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2,
तो आपके पास क्या आएगा, देखो 78.5 माइनस, अब यहां पे देखो एक इसको अगर गुणा करोगे तो 1/√2 रूट दो को करोगे तो कितना आ जाएगा 100/2, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 50, यानी आपके पास आ जाएगा 78.5 माइनस का 50, तो आपके पास आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कौन, संगत लघु वर्तखंड। क्या हो गया, संगत लघु वर्तखंड। अगर बात करूं संगत दीर्घ त्रिज्य खंड की, तो इसका अगर आप कहो तो मैं और अच्छा फॉर्मूला बता देता हूं, आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड का कहीं पर भी निकालना पड़े आप सीधा निकाल लेना। भाई जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ट्रिक तो बताता ही जाऊंगा, सिंपल तो करते ही जाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 360 माइनस का 90, ये फॉर्मूला है बेटा। कभी भी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना पड़े आप सीधा फॉर्मूला लिख देना। जब भी आपको दीर्घ त्रिज्य खंड, एक देखो वो करते हो कि त्रिज्य खंड में से उसका क्षेत्रफल माइनस करते हो, कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये सीधा भी कर सकते हो। तो आपके पास कितना है 360 गुणा 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर। अब मैं देखता हूं आपके पास कितना आया, 360 में से 90 गया तो कितना बचा बेटा 270 गुणा 3.14 गुणा 100 बटे 100 आ गया ना, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और नीचे कितना आ गया 360, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 3 निमा 27 और 12 तिये 36, और काट दें 3 तिये 9, 3 चौक 12 और 25 चौक 100, तो कितना बच गया 3 गुणा 25 गुणा 3.14, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 गुणा 3.14, और 75 को 3.14 से अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेटा सारे बड़ी बड़ी हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप का केंद्र पर, तो देखो पहले मामा देखते हैं वर्त की त्रिज्या जो दिया है वो तो पक्का लिखना है बेटा। वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है आपके पास 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21 सेंटीमीटर। चाप का केंद्र पर कोण, चाप का केंद्र पर कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, एक चीज होगी, दोनों चीजें होगी। अब मेरे को जो पूछा वो लिख देता हूं निकाल के। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा कितने डिग्री है 60 डिग्री अपॉन 360, तो 0 से 0 हो गया, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, ये आएगा बेटा 3.14 इंटू 7 इक्वल टू कितना आएगा
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये बाई मिस्टेक सही कर लेना बेटा इसको। 3.14 इंटू 7 तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28.198। तो आपकी जो बुक में दिया है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या बन गया 21.98, यानी 21.98 का मतलब ये हो गया टोटल ये कितनी हो गई 22। तो आपके पास क्या हुआ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा अगर आप इसको 3 अगर पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हो, देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 60/360। ये इससे कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, 2 3 जा ये हो गया 2 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। देखो देख लेना लेकिन जहां तक मेरे को ध्यान में है पाई की वैल्यू उसने 3.14 ले रखी है। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लोगे तो आपका आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी समझ में कि अगर पाई की वैल्यू आप क्या ले लोगे 22/7 तो आपके पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अगर 3.14 लोगे तो 21.98, जिसको एक लगभग में लिखने के लिए आपके पास राउंड नंबर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 6 आ गया, इसको अगर कैंसिल करो तो 3 2 जा 6 3 7 जा 21। अगर इसको भी मैं कैंसिल कर दूं क्योंकि ऊपर ऊपर संख्या बच जाएगी तो क्या आएगा 2 2 5 7 तो कितना आ जाएगा 1.57। अब 1.57 को किससे मल्टीप्लाई करना 1.57 इंटू 7 इंटू 21। तो देखो 21 को 1 क्या आ गया 1.57। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आएगा 147 और 147 को 1.57 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना बेटा, 147 मल्टीप्लाई ये पॉइंटों में है बेटा, ये फिर वही 230.79 यानी इसको लिख सकते हो आप 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पुरानी बुक में तो पाई दिया था, नई वाली बुक में देखो अगर पाई अपॉन ये पाई की वैल्यू क्या ले लोगे 22/7 तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये भी किसके पास में चला गया 231 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी देख लेना बेटा, यहाँ पे बस कैलकुलेशन में वही चीज ध्यान में रखनी है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेके देख लेना। मैं 3.1 से कर रहा हूँ क्योंकि बुक में 3.14 दिया है और फिर उसने आंसर दो दिया है एनसीईआरटी में, वो मिला के मतलब आपको लगभग को हटा के एक राउंड नंबर में दे दिया। तो 230.79 जो 231 के पास में यानी 231 के पास में है तो आंसर कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा बस यही चेंज करना है, 3.14 की जगह क्या यूज कर लेना 22/7 अगर बाई चांस, वरना तो देखो अगर पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो ये कंप्लीट का ऐसे के ऐसे रहेगा। अगर आपकी बुक में पाई की वैल्यू नहीं दी हो तो आप यहाँ पे क्या रख लेना 22/7 रख लेना बेटा। जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड का वही वर्तखंड बनेगा तो उसमें क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, फॉर्मूला याद ही हमें, फॉर्मूला याद है तो कुछ डायग्राम की जरूरत नहीं है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रख लो।
और फॉर्मूले में आपको भी ये नहीं देखना कि 60 डिग्री बना, कुछ नहीं, उसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख दो, आपका आंसर सही आएगा, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्र क्या बताया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहां पे देखो, तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, देखो पाई की वैल्यू वही 3 ध्यान रख लेना बेटा क्योंकि पता नहीं है इसका, 3.14 इंटू, मैंने तो जहां तक पढ़ाया वही है। आर की वैल्यू कितनी है, 21 है, 21 आर स्क्वायर यानी 21। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 60 बटे 360। बेटा 22/7 ही लो इसको भी, देखते हैं, 360 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 21 यानी 21 इंटू 21 गुना साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 60/2 और कोस 60/2। तो आपके पास क्या आ गया, 3.14 इंटू 441 गुना 60/360 माइनस ये कितना हो गया, 441 हो गया, को ये कितना बन गया, साइन 30 डिग्री, और ये कितना बन गया, कोस 30 डिग्री। तो आपके पास क्या बन गया, 3.14 इंटू 441 इंटू 60/360। इसको भी काट ही लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 36 माइनस 441 गुना, अब यहां पे देखो कितना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 गुना कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, ये भी कट रहा है क्या, चलो देखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से अगर इसको सोल्व करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा, 3.14 इंटू 441 भाग 6 कितना आ जाएगा, 230.79। वैसे आप इसको यहां पे यूज कर सकते थे सीधा भी, क्योंकि आपके पास जो आया था वो कितना आया था, 231 माइनस ये कितना आ जाएगा, 441√3/4। इसको आप क्या लिख सकते हो, 231 माइनस 441√3/4। मेरे को जहां तक लग रहा है बेटा, इसने मतलब बुक में शायद या तो मेरे दिमाग की पाई की वैल्यू उसने कितनी ली है, 22/7 ही लिए। तो आप भी क्या करना, 22/7 ही ले लेना, और पाई, क्योंकि अगर पाई का दिया होगा ना तो कंफ्यूज हो गया आप, अगर 22/7 होगी तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देख लेना एक बार थोड़ा कि पाई की वैल्यू दी है या नहीं दी, बाकी मेरे को जहां तक ध्यान में है दी है, बिना 3.14 वाला तो आप भी कर लोगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल याद कीजिए, यानी आपको क्या करना है, दीर्घ, और यहाँ पे क्या है कि लघु भी है, ये मिस प्रिंट हुआ है कहीं कहीं पे, तो आपको क्या पूछा है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल याद करना है, दीर्घ और लघु वृत्तखंडों का। ठीक है,
तो देखो आपके पास जो गिवन है, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, लघु वर्तखंड निकालना है। तो मेरे को वर्त की त्रिज्या कितनी है, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया मेरे को, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्त की त्रिज्या कितनी है, r 15 सेंटीमीटर है। केंद्र पर कोण कितने डिग्री है, कोण थीटा बराबर कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। आंतरित करती है तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें किसका निकालना है, लघु वर्तखंड का। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वर्तखंड का, थोड़ा इधर से कर देते हैं जिससे पूरा एकदम सही आ जाए। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया कि ऑल टोटल इस प्रश्नावली के अंदर आपको यूज करना है r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू उसने कितना दिया है, 3.14 यूज करने के लिए दिया है, तो हम वैल्यू यूज करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इंटू 15, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री अपॉन कितना है 360, ये हो गया आपका। ये क्या है, माइनस का माइनस, आर की वैल्यू कितनी है 15, यानी 15 गुणा 15 साइन 60/2 कोस 60/2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 6 6 36, और ये कितना हो जाएगा 3 पंजो 15 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 157, ठीक है, और 1.57, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 1.57 गुणा 5 गुणा 15 माइनस ये कितना आ जाएगा 225, 15 को, ये क्या बनेगा साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, यह आ जाएगा 1.57 गुणा 75 माइनस 225 गुणा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मोबाइल से अपने पास क्या है 1.57 गुणा 75, तो आपके पास आ गया 117.75 माइनस ये कितना आ जाएगा देखो सॉरी 225, आपको गुणा करना है 225 गुणा 1.73/4, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 225 गुणा 1.73/4, तो आपके पास आ गया 117.75 माइनस 97.31। अगर 117.75 में से माइनस करूंगा मैं कितना 97.31, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 20.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको करना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ
वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरा क्या आएगा वर्त के क्षेत्रफल के साथ में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आया था 20.44, ये कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 15 माइनस 20.44। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 44 है बेटा, आपके पास आ जाएगा 3.14 गुणा 225 माइनस 20.44। इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 गुणा 225 तो आपके पास आ गया 706.50 माइनस 20.44। तो 706.5 माइनस 20.44 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए तो उसका आपके पास क्या है कि बोर्ड में भी अगर आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, इधर एग्जैक्ट आना चाहिए पॉइंट से पहले, उसके बाद में अगर आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। संगत क्या करना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। अगर संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो 7 के क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वर्त के कोई जीवा है। तो देखो पहले मैं वर्त बना देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं देखो आपको। ठीक है, जिनको मैंने पहले वीडियो में कराया उनको अलग मेथड से कराया है, अब अलग मेथड से करा रहा हूं। तो अगर वो आपको आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, वरना ये और सिंपल मेथड है, ये और भी सिंपल मेथड से कराया गया है आपको, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन ऐसे है आपका कि आपके पास ये कितना है, टोटल 120 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये क्या थी त्रिज्या, त्रिज्या मेरे को दी है कितनी 12 सेंटीमीटर, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर दी है। फिर मेरे को क्या करना है, ये मैंने लंब डाल दिया, यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया कि साइन थीटा और कोस थीटा निकाले और फिर उनको कैलकुलेशन की, फिर मैंने उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब मैंने क्या किया कि आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि आपको कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो उसके संगत, अगर कह रहा है कि संगत वर्तखंड का जीवा केंद्र पर है, तो जीवा केंद्र पर मेरे को कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या आर बराबर बेटा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आर बराबर कितने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया इसने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। कोण थीटा बराबर कितना आएगा 120 डिग्री, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसके संगत कौन सा आ रहा है, लघु वर्तखंड, कौन आ रहा है लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल में आपके पास क्या आ जाएगा, त्रिज्य खंड का, किसका आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल माइनस, देखो दिख ही रहा है, और नहीं भी देखो तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, सीधी वैल्यू पुट कर देना, डायग्राम बनाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ये सारे डायग्राम हटा दिए मैंने इस शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ट्राइंगल के एरिया में अगर ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार और ऊंचाई लगाते हो तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये पूरा आधार निकालना पड़ेगा। इतनी झंझटमारी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर वैसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरे अपने चैनल के ऊपर जो ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, r स्क्वायर साइन थीटा और थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज करनी है, 3.14 गुना r कितना है 12, तो 12 गुना 120 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 12 गुना 12 साइन 120/2 कोस 120/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 12 तिये 36, 12 तिये कितने हो गए 36 और 3 चौक 12, तो आपके पास कितना आ गया 3.14 गुना 12 गुना 4 माइनस 12 को 12 से करोगे तो कितना आएगा 144, 144 साइन 60 डिग्री और कोस भी कितना है 60 डिग्री, कोस भी कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास, देखो ये कितना हो जाएगा 3.14 गुना 12 चौक 48, 48 हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास वैल्यू क्या क्या आएंगी, 144 गुना साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 गुना कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर इसको मैं काटूं तो 2 7 हैं 14 और 2 दूनी 4, और इसको भी अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 36। तो मेरे को क्या करना है 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 गुना 48, तो कितना आ जाएगा 150.72। ये देखो ये कितना हो गया 36√3। अब उसने क्या की √3 की। अब देखो कई बार ये होता है कि सर हमें आगे निकाले या नहीं निकाले, हमें क्या पता कि निकालना है कि नहीं निकालना। देखो अगर आपको √3 की वैल्यू दी है तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है, अगर √3 की वैल्यू नहीं दी तो क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 150.72 माइनस 36 को गुणा कर दो, 36 गुणा 1.73 तो कितना आ जाएगा 62.28, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने वैल्यू कर दी है कितनी 36 गुणा 1.73, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है 150.72 में से क्या माइनस करना है 62.28, तो आपके पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 7 का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट मेथड, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड हो गया, कोई बड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कंप्लीट यही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने के लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए आकृति 12.11, आकृति तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, मैं भी तो निकाल के दूंगा, तो आपको डायग्राम की जरूरत नहीं। उसने जो कहा है वो देखो, मैदान कैसा है बेटा, वर्गाकार है, ये हो गया वर्गाकार। ये कह रहा है कि एक कोने पे खूंटा है,
क्या लगा रखा है, खुट्टा गाड़ रखा है। गाड़ते ही हम नॉर्मल गांव वाले बच्चे तो वैसे भी समझ जाते हैं खुट्टा क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। कितनी मीटर लंबी, 5 मीटर। तो ये आपकी यहां तक कितनी है, 5 मीटर है। तो यहां तक भी ये कितनी, कहां तक चलेगा, 5 मीटर तक। कितना चलेगा, 5 मीटर तक। देखो देखें, त्रिज्य खंड नहीं हो गया क्या ये, और इसका कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा, दोनों दो भुजाओं के बीच में कितने कोण होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो मेरे को सारा दे रखा है। अब देखो वर्ग की भुजा क्या दे रखे हैं, वर्गाकार मैदान की भुजा। वर्गाकार मैदान की भुजा ए बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। एक कोने पर लगे खुट्टे से एक को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। अब देखो वर्गाकार मैदान की मैदान में रस्सी की लंबाई जो क्या है मेरे पास, आर है। कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। होगी बात खत्म। कोण थीटा कितना आ गया बेटा, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। मेरे को क्या बताना है पहले भाग में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चार सकता नहीं है, ये बेटा चढ़ सकता है। मिसप्रिंट है कई जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा चढ़ सकता है, घोड़े द्वारा चढ़ने वाला क्षेत्रफल जिसमें वो चढ़ सकता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें यूज करना है क्या, पाई की वैल्यू यूज करते हैं। कितना है, 3.14 गुणा आर कितना है, 5 गुणा 5। कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। आंसर से पता लग जाएगा कि इसमें यूज करना है कि नहीं। बाकी क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको तो पता ही रहेगा, पेपर में आपको मिलेगी ये चीज। 9 चौक 36, ठीक है। 4 आ गया, 4 से कैंसिल नहीं होता, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.14 गुणा 25/4। कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3.14 गुणा 25, 78.5। कितना आ गया बेटा, 78.5 भाग कितने का है, 4 का। भाग कितने का है, 4 का। तो 78.5 भाग 4, तो आपके पास आ गया 19.625 यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके पास, ठीक है। यह आपके पास आ गया जब 5 सेंटीमीटर था, तो कितना आ गया, 19.625। ये याद रखना है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी। कितनी, रस्सी स्थान पर कितने, 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। तो देखो रस्सी की लंबाई में वृद्धि करने पर चढ़ने वाले घोड़े का वृद्धि करने पर घोड़े द्वारा चढ़ने वाला क्षेत्रफल कितना है बेटा,
तो आर बराबर इसमें अब कितनी हो जाएगी, आर बराबर 10। तो आपके पास तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आपके पास वही वर्गाकार है, तो कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 90 बटे 360। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे 9 चौक 36, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल तो कितने हो गए 5। तो कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 25। ये कितना आ गया बेटा 3.14 गुणा 25 किया था तो हमारे पास कितना आया था 78 पॉइंट कुछ आया था ना, 78.5, 78.5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि कितनी हो जाएगी बेटा 78.5, 78.5 माइनस 19.625। तो 78.5 माइनस 19.625 तो कितना आ जाएगा बेटा 58.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतनी वृद्धि हो जाएगी बेटा। ठीक है, कितनी वृद्धि हो जाएगी 58.89। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया कि एक वर्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास कितना है, वर्ताकार वृत्त का व्यास, वर्ताकार वृत्त का व्यास, वर्ताकार वृत्त का व्यास कितना है बेटा d बराबर 35 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 35/2 mm। ओके, फिर क्या कह रहा है कि तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। अगर कहो तो मैं डायग्राम से समझा देता हूं, वरना इसका सीधा आंसर भी आ जाता है। चलो डायग्राम से बना देता हूं मैं आपको। देखो आपके पास क्या कह रहा है कि कोई वर्ताकार है वृत्त और उसको 10 बराबर पार्टों में, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर पार्टों में विभाजित करता है। तो आकृति 12 पॉइंट, आकृति तो है ही नहीं, चलो कोई नहीं, हमें आकृति चाहिए भी नहीं, हमारा तो कॉन्सेप्ट है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि चांदी का तार कहाँ कहाँ पे यूज हुआ। जब बनाया ना मैंने, जब मैंने ये डायग्राम बनाया, जब मैंने ये तार का वृत्त बनाया चांदी के तार का, तो मैंने चांदी कहाँ कहाँ पे यूज की। देखो 10 तो ये तार है ना, ये 10 तार, यानी 5 तार हैं टोटल। त्रिज्या कितनी है इसकी 35/2। तो कितने तार यूज किए मैंने 1 2 3 4 और 5 तार यूज किए मैंने। और एक मैंने इसके चारों तरफ जो घूम रहा है ना, ये क्या है वृत्त की परिधि, ये क्या है वृत्त की परिधि। और एक तार क्या है इसका वृत्त का व्यास है। और व्यास वाले कितने तार है मेरे पास 5D लिख सकता हूं मैं। ठीक है, प्लस तार कहां पे यूज हुआ वृत्त की परिधि में, यानी 2πr। क्या क्या लिख सकता हूं 2πr प्लस का 5D। तो मेरे पास टोटल तार आ जाएगा कितना लगा बता दिया, 1 2 3 4 और 5 व्यास लगे। 5 व्यास लगे तो व्यास को किससे लिखता हूं D से। तो 5 व्यास। एक तार जो है ना वो कहां पे लगा है यहाँ पे। अगर ये तार यहाँ पे लगा तो मेरे पास क्या है यहाँ पे ये वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है वृत्त की परिधि होती है। तो कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित
चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, वर्त की परिधि प्लस वर्त का व्यास, दोनों में यूज हुआ है। तो वर्त की परिधि मेरे पास क्या होती है बेटा, 2πr प्लस 5 गुना, कितने तार यूज हुए हैं व्यास में, 5 व्यास यूज हुए हैं, 5 व्यास यूज हुए हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुना व्यास। ठीक है, 5 बता दिए ना, ये 5 यूज हुए हैं तो 5 गुना व्यास। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है, आर आपको दिया है कितना है, 35/2, 35/2 प्लस 5 गुना 35, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया तो 7 पंजो 35, तो कितना आ गया, 22 पंजो 110 प्लस ये कितना हो गया, 35 पंजो कितना हो गया, 175, तो ये हो गया 175। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 285 mm, लंबाई कितनी आ जाएगी, 285 mm, क्योंकि जो लंबाई लेके चले वो हम किस में थी, mm में, मात्रक पक्का लिखना है यहाँ पे। ये हो गई इसकी बात। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसमें ये दे रहा है कि मेरे को क्या और चाहिए, मेरे को बताओ कि वृत्त में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो प्रत्येक त्रिज्याखंड की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक त्रिज्याखंड क्या था, ये बना दिया आपने, 10 लिए थे, ठीक है। तो देखो एक के बीच में कितना कोण आएगा, त्रिज्या तो मेरे पास है ही, प्रत्येक का निकालना है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड हो गया ये देखो प्रत्येक यानी एक का अगर मेरे को निकालना तो क्या हो गया मेरे पास, त्रिज्याखंड हो गया ये, तो मैं त्रिज्याखंड का लगा दूंगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे कोण चाहिए कि इसके बीच में कितना है, तो इसका टोटल कोण कितना होता है वर्त का, 360, कितने पार्ट में बांटा है, 10 में, तो कितने डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री, कितना आ गया, 36 डिग्री। ओके, अब देखो तो मेरे पास क्या है, बुर्ज में, बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अपने पास क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, सॉरी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब मेरे पास व्यास तो उसने खुद दिया था, व्यास कितना था मेरे पास, 35 mm, त्रिज्या कितनी थी, आर बराबर 35/2, कोण मेरे पास थीटा कितना आ गया, कोण थीटा बराबर आ गया, टोटल कोण कितना है 360, कितने भागों में बांटा है मैंने, 10 में, तो कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री, रख दो वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 35/2 गुणा 35/2 गुणा 36/360, ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब देखो 5 7 हैं, 7 पंजो सॉरी 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, ये कैंसिल हो गया, 2 को इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 11, कितना आ गया, 11, और कुछ है, हाँ 5 7 हैं 35 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 5 गुणा 7/4, ये देखो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 35/4, 35 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 385, कितना आएगा, 385/4, 385 में 4 का भाग देना है अपने को,
सॉरी बेटा। तो कितना आया 96.25 किसमें है, mm में है, तो आंसर आ जाएगा mm। ठीक है, शायद आंसर यहां तक ही होगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं बेटा। अब देखो इसका ये सेकंड पार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं मैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने कितने हैं, 8 हैं। पिछले वाले में कितने हैं, अगर वो छतरी मान ले तो कितने थे, 10 थे। तो ये हमारे किस काम में आएगा, कोण निकालने के काम में। ठीक है, जो बराबर दूरी के लगे हुए हैं, देखिए वो आकृति तो नहीं है, आकृति की आपको जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं ना सीधा सिंपल। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो छतरी की त्रिज्या r बराबर कितनी है बेटा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, क्षेत्रफल निकालना है तो कोण निकाल लेते हैं। छतरी के दो क्रमागत तानों के बीच का कोण है। कोण कितना होगा बेटा, क्या मान रहा है उसको, ये वर्त मान रहा है ना, कहीं दिया है क्या, वर्त मान रहा है। तो टोटल कोण कितना है बेटा, 360। कितने ताने हैं, 8। तो कितने डिग्री आ जाएगा कोण, 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। 8 चौक 32, 8 पंजो 40। अब देखो क्या कह रहा है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, वही होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22 बटे 7 गुणा r कितना दिया आपको, 45 लिख दो। 45 गुणा 45 ही क्या है, कोण है, अपोन में 360 डिग्री। इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 8 बार, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 से डिवाइड किया तो 8 बार कट गया। ये कितना आ गया, 11 आ गया। ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है 45 को 45 से गुणा करो तो क्या है, 45 गुणा 45 बटे 7 चौक कितना है, 28। 45 को 45 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 25 और 20, यानी 11 गुणा 20 25 बटे 28। ठीक है, 20-25 को इससे अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 22,275 बटे 28। और इसमें क्या करना है, भाग देना है। 22,275 में भाग देना है आपको 8 का, तो कितना आ जाएगा, 2784.375। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रुको ये डिवाइड तो गलत नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको।
सॉरी बेटा, 22,275 भाग 28 से देना है, तो कितना आएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो 8 से डिवाइड कर दिया था, 28 से डिवाइड करना था। ओके ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी कार के दो वाइपर हैं या परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये होता है बेटा, दोनों एक दूसरे के टच नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण पर घूमकर सफाई का कर सकते हैं। जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह याद कीजिए। देखो वाइपर है तो वो उसकी क्या काम करेगी, लंबाई त्रिज्या। आर बराबर, आर लिख लो इसको, क्योंकि अपने तो आर ही लिखते हैं उस फॉर्मूले में। 25 सेंटीमीटर। कोण कितना है बेटा, थीटा बराबर, देखो 115 डिग्री। कितना है 115 डिग्री। क्या कर रहा है, घूमकर सफाई कर सकते हैं पट्टियों में। प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह याद कीजिए। प्रत्येक बुहार के साथ दोनों, क्योंकि दो वाइपर है ना बेटा, एक नहीं है यहां पे, दोनों वाइपरों से साफ होने वाला क्षेत्रफल क्या है बेटा, 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये कि सर ये त्रिज्यखंड कैसे बनाते हैं, तो देखो मैं बताता हूं। गाड़ी का शीशा लगभग ऐसा होता है, ठीक है। यहां पे एक वाइपर लगा होता है जो घूमता है यहां पे ऐसे, तो ये क्या बन गया बेटा, त्रिज्यखंड। एक इधर वाइपर लगा होता है जो ऐसे घूमता है, जो बरसात बरसों आने के बाद में पानी को जो शीशे पे साफ करता है, तो ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है। तो कितने त्रिज्यखंड हो गए, 2, क्योंकि वाइपर कितने थे, 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 25, लिख दो 25 गुणा 25 गुणा 115/360 डिग्री। ठीक है। अब अगर इसको काटना है तो थोड़ा छोटा कर लो, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजो 25 और 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10। ठीक है। अब यहां पे कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, देखो हो रहा होगा कुछ ना कुछ, काट देते हैं। 2 से अगर ये कैंसिल करूं तो कितना आएगा 36, 2 से ये कैंसिल किया तो कितना आया 36, ये 22 को अगर मैंने कैंसिल किया तो ये कितना आया 18। चलो अब करते हैं क्या क्या बच गया मेरे पास। एक तो मेरे पास बच गया 11 इंटू, दूसरा क्या बचा है 25 इंटू 5 इंटू 115। देखो 4 डिजिट ही बची हैं, 11 25 5 और 115। नीचे कितना बच गया 7 इंटू 18। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो डिवाइड कर लेते हैं बेटा इसको।
11 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 115, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 158 125 बटे ये कितना आ गया 126, 18 साते 126 होता है, तो 158 125 भाग 126, तो कितना आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया। मैंने ये लगा दिया लाइट हाउस। ठीक है, 80 डिग्री का कोण पे एक तिरछे खंड के जिसकी लंबाई जो जहां तक इसकी रोशनी जाती है ना, वो लंबाई कितनी है बेटा, ये ऐसे जाती है ना लाइट, तो ये कितने डिग्री एंगल है 80 डिग्री। जहां तक ये लाइट जाती है वो कितने किलोमीटर है 16.5 किलोमीटर। कितने है 16.5। लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछा खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो लाल रंग के प्रकाश की दूरी, लाल रंग के प्रकाश की दूरी यानी आर कितनी है बेटा 16.5 किलोमीटर। ओके, दूसरा क्या दिया है कोण, कोण यानी थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री। क्या कर रहा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी है, कितनी दूरी है 16.5, यानी 16.5 गुना 16.5 गुना थीटा कितना है बेटा 80 डिग्री, 80/360। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। चलो फोन पे करते हैं, देखते हैं। कुछ कट रहा है तो छोटा मोटा काट लो, देखो काटना भी है तो क्या कटेगा 2 चौक 18, 2 चौक 8 और 18 दूनी 36। एक बार और काट दो 9 और ये कितना आ गया 2। बस इससे ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं इसमें। तो करते हैं 22 गुणा 16.5 गुणा 16.5 गुणा 2, 16.5 गुणा 16.5 गुणा 2
इसमें बेटा शायद पाई की वैल्यू दूसरे 3.14 लेनी पड़ेगी, तभी सही आएगा। ये लिखा नहीं है, अच्छा सॉरी, लिख रखा है वो गलती से ही हो गया। तो कितना लेना है, 3.14। इसको कैंसिल मत करो एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी का आंसर सही आएगा बेटा, जो भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमने काट दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि इसको सोल्व नहीं किया है शायद। और अगर इसको सोल्व नहीं किया है तो अपने पास आंसर जो आना है वो देखते हैं। तो आपके पास कितना है, आप एनसीईआरटी में देख लेना, शायद सोल्व नहीं किया इसने, मेरे जहाँ तक ध्यान में है ऐसे के ऐसे ही आंसर रखा है, शायद डिवाइड भी नहीं किया। तो अब सही आ जाएगा शायद 3.14 इंटू, आप देखना तब तक देख के मेरे को कमेंट करो कि सही था कि नहीं था, इंटू 16.5 इंटू 80, तो कितना आएगा 68,389.2 बटे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा या किलोमीटर में, एरिया तो किलोमीटर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसने मेरे को जहाँ तक ध्यान में आए, और आप कमेंट करके बताना कि इसको सोल्व कर रखा है, अगर सोल्व कर रखा होगा तो दोबारा डाल देंगे, अगर ये सही है तो सही है। ठीक है, कई बार क्वेश्चनों में ये होता है। अब देखो 13 का, के क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक गोल में पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जिसका आकृति तो आकृति कहाँ गई भाई, आकृति नहीं मिली मेरे को आकृति, चलो कोई बात नहीं। यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग की सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत याद कीजिए। अब देखो आपको क्या कह, डिजाइन बनानी है, डिजाइन बनानी है तो आपके पास क्या रहेगा, देखो ये कह रहा है कि एक वर्ताकार कोई भी मेज है, 6 डिजाइन है, मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन डिजाइनों का पहले तो क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद में क्षेत्रफल निकालने के बाद में इसका बताना है कि टोटल व्यय कितना हुआ, टोटल इस पे खर्चा, दर से डिजाइनों पर बनाने की लागत कितनी आई। ठीक है, तो देखो ये डिजाइनें अगर हैं तो मैं आपके पास डिजाइनें निकालने के लिए मैं बताता हूं, ये देखो ये क्या बन गया, तो मैं क्या करूंगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक डिजाइन का। कितनी डिजाइनें हैं, 6, तो किससे गुणा कर दूंगा, 6 से। ठीक है, चलो देखते हैं। मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है मेज पोस्ट, 1 2 3 4 5 और 6, तो कोण कितना हो जाएगा बेटा, कोण थीटा बराबर 360 बटे 6, तो कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। समझ गए, जितनी मेज पोस्ट हो उतना ही। अब क्या कह रहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर से एक गोल मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं, 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, छोटा कर रहा हूं मैं इसको, 6 समान डिजाइनों का
कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 6 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी आर स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा। देखो क्या था, कितनी डिजाइन थी बेटा, 6 मैंने कर दी। अब ये क्या हो गया था आपका लघु वर्तखंड हो गया, और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा। चलो सोल्व करते हैं। कितनी डिजाइने थी, 6, तो 6 से गुणा कर दिया, 6 तो बाहर रखिए गया। अब इसके वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू आपको दी है क्या, नहीं दी तो 22/7, 22/7 इंटू आर, आर कितना है 28, 28 गुणा थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री, 60/360। जहाँ पे आपको नहीं दिया हो उसको आपको क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना है, 22/7 ही यूज करना है, ठीक है। अगर मान लो कि आपने इसकी जगह गलती से 3.14 यूज कर ली, 3.14 यूज कर ली, तो जो क्षेत्रफल आए ना उसको क्या करना, राउंड नंबर में लिख देना। राउंड नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 369.75 आ गया, कितना आ गया 369.75, तो इसको क्या लिख देना 370, बस इतना ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं उसमें इतना ही फर्क पड़ता है कि वो राउंड नंबर में लिखना होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में उसमें आया था ना 230.79, तो हमने उसको क्या लिख दिया 231 राउंड नंबर, ठीक है, बस इतना फर्क पड़ेगा। गलती से अगर 3.14 यूज भी कर लिया तो राउंड नंबर में लिख लेना। आर स्क्वायर कितना है 28, 28 गुणा 28, साइन कितना है बेटा 60 डिग्री, थीटा अपॉन 2 है ये, ठीक है, तो कितना आएगा 60/2 कोस 60/2। चलो सोल्व करते हैं, 6 गुणा 22/7 गुणा 28 गुणा 60/360 माइनस ये कितना है 28 को 28 784। चलो एक बार नेक्स्ट स्टेप में कर लें, 28 गुणा 28 ये कितना आएगा साइन 30 डिग्री, और ये भी कितना आएगा कोस 30 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 6 गुणा, अब यहां पे देखो 7 चौक 28 और 28 चौक 112, तो 22 गुणा 112, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 एकम, अभी रुको तो और भी कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले कैंसिल कर लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 7 चौक 28 ये कैंसिल हो गया, ये इससे 6 6 36, ये कितना हो जाएगा, थोड़ी छोटा नंबर हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास कितना हो जाएगा 22 गुणा 14 चौक 56/3 माइनस, ये देखो कितना आएगा 28 28 हो गया 784, और बाद में आगे की वैल्यू रख देंगे फटाफट, 784 गुणा ये कितना है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 गुणा √3/2, काट लो, कट रहा है थोड़ा बहुत, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 2 दूनी 4, फिर भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, कितना आएगा 2 एकम 2 2 9 18 2 छिकी 12, √3 की वैल्यू आपको यूज करनी है अब,
क्योंकि इसमें दी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 गुना ये कितना आएगा 22 गुना 56, 1232 बटे 3 माइनस 196 गुना 1.7, 1232 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 6 गुना 410.67 माइनस ये कितना आएगा बेटा 196 गुना 1.7, तो कितना आ जाएगा 333.2 कितना आया 6 का 6 गुना माइनस करते हैं 410.67 माइनस 333.2, तो कितना आ गया 77.47, कितना आया 77.47। इसको 6 से गुणा कर लो, 77.47 गुणा 6, तो कितना आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 484 ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या आ गया आपके 6 के 6 जो मेज के जो डिजाइन थी ना उनका क्षेत्रफल आ गया, जो डिजाइन ही थी 6 का 6 उनका क्षेत्रफल आ गया, सीधा फॉर्मूला रखा। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल लागत निकालनी है। 35 रुपए प्रति वर्ग के सेंटीमीटर के से डिजाइनों को बनाने में कुल लागत क्या होगी, कुल लागत इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही है 464.82। $0.35, तो 464.8 गुना 0.35, तो आपके पास आ जाएगा 162 रुपये 68 ये आपकी कुल लागत आ जाएगी। 464.82 गुना 0.35। आप वैसे कैलकुलेशन करना बेटा, क्योंकि वहां पे आपको न फोन मिलेगा न कैलकुलेटर, कल से तो कैलकुलेटर में करने लगा, बाकी लगभग कैलकुलेशन वैसे ही कर लेते हैं, बस इसी चैप्टर की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आती है तो 13 के में आती है, इन दो में ही ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है, बाकी तो हम वैसे ही करते हैं कैलकुलेशन। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा है, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण क्या हो, P डिग्री हो। तो देखो मेरे पास क्या है, सही उत्तर कहां से करे भाई, चलो आ जाएगा आंसर इसका भी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, कैपिटल आर, कोण
थीटा की जगह उसने कितना दिया है, p डिग्री। वैल्यू पुट करो, पाई इंटू आर स्क्वायर पी अपॉन 360 डिग्री। ये आपके जो चार ऑप्शन दे रखा है उसमें किसी में भी नहीं है, ये चारों ऑप्शन आपके पास किसी में भी नहीं है। तो फिर कौन सा, देखो आपके पास क्या दे दिया, थीटा दे दिया और थीटा की आपके पास वैल्यू दे दी। तो आपके पास क्या हो गया, P आपको एंगल दिया था, मैंने P कर दिया, R आपको दिया था रेडियस, तो ये आंसर में नहीं है। तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720, 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720। ठीक है, ये आपका ऑप्शन चेक कर लो कौन से में है, डी में। किस में है, डी में। ये आपकी 12.2 कंप्लीट हुई। आगे वाले अगर आप जो भी कमेंट्स करोगे वही हम आपके पास अपलोड कर देंगे। अभी एग्जाम स्टार्ट हो गई हैं राजस्थान में, आरबीएससी के हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट हो गई हैं और साथ में अपने इम्पोर्टेंट भी तैयार हो रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट रोज आएंगे। अब वही सिस्टम चलेगा, कुछ टाइम के लिए थोड़ा फंक्शन था, शादी वादी, तो हम भी जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। बाकी साइंस की और मैथ की दोनों है, लेकिन आपको बार बार यही कहना पड़ रहा है कि आप लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट हमें करोगे हम भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपको तो बहुत छोटी सी मेहनत करनी है कि एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है और अपने एक दोस्त के, एक बच्चा अगर एक दोस्त के पास, ये सोच लो कि एक बच्चे को एक दोस्त के पास रोज़ एक शेयर करना है। इतने दोस्त तो होते ही हैं, 5 या 7 दोस्तों खास, तो 5 से तो 5 जुड़ेंगे, उनको भी बोलो कि 5 दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, इसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।